हरे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो आज की वीडियो है ये है स्पेशली इस्कॉन के भक्तों के लिए। आपको पता ही चल रहा होगा इस्कॉन वर्सेस ऋत्विक एक कंट्रोवर्सी चल रही है, काफ़ी विवाद चल रहा है। इस्कॉन की तरफ से काफ़ी वीडियोज आ रही हैं, साथ ही साथ ऋत्विक के डिवोटीज की तरफ से भी काफ़ी वीडियोज आ रही हैं और काफ़ी लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि आपका क्या कहना है इसके ऊपर। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, तो जितने भी ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो इस्कॉन से नहीं हैं बट मुझे देखते हैं, तो ये वीडियो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होने वाले हो सकता है जो आपको इतने समझ ना आए, पर स्टिल आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस्कॉन के अंदर अभी क्या चल रहा है, तो यू कैन वॉच। ये आप पे छोड़ता हूँ। चलिए अब कहानी शुरुआत करते हैं। तो ये जितना कुछ चल रहा है, रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इस्कॉन बैंगलोर के हक में सुनाया, ना कि इस्कॉन इंडिया के। ये दो अलग है, इस्कॉन बैंगलोर, इस्कॉन इंडिया, एक तरीके से दो डिफरेंट एंटिटी हो चुके हैं। इस्कॉन बैंगलोर जो है वहाँ पे ऋत्विक के विचार वाले डिवोटीज रहते हैं और वो इस्कॉन बैंगलोर मंदिर को चलाते हैं, और रेस्ट जो इस्कॉन है वो इस्कॉन के जो डिवोटीज है वो मैनेज करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर्टी को लेके कि ये मंदिर है ये किसकी तरफ रहेगा, इस्कॉन के डिवोटीज या ऋत्विक की फिलॉसफी को मानने वाले उन भक्तों के पास। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये ऋत्विक यानी इस्कॉन बैंगलोर को दिया जाता है। तो काफ़ी डिवोटीज वीडियोस बनाने लगे कि ये जो ऋत्विक प्रिंसिपल है उसकी जीत है। ISKCON Bangalore property vests only and only with ISKCON Bangalore and its followers, and this is an ideological victory and not a property dispute victory. प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था तो मुझे लगा कि प्रॉपर्टी तक ही रहना चाहिए, पर खामखाम बाद में ये देखने को ऐसा मिला। कई डिवोटीज, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर काफ़ी देखा गया डिवोटीज इसको ऐसे पोर्ट्रे करने लगे कि जो ऋत्विक विचार है, मैं बताऊंगा ये ऋत्विक विचार क्या है, सिद्धांत क्या है, तो ये उसकी जीत है और इस्कॉन की नहीं। वहाँ से कंट्रोवर्सी थोड़ा स्टार्ट हुई और कई इस्कॉन के डिवोटीज ने भी फिर वीडियोज बनाना स्टार्ट किया, जैसे माई आश्रय योगा ऑफ लव डिवोटीज की तरफ से भी वीडियोज आए, फिर यहाँ से दोबारा वीडियोज बने और एक तरीके से आग पकड़ती हुई देखने को मिली। चलिए बात करते हैं ये ऋत्विक क्या है। अगर गूगल पे ऋत्विक जो शब्द है इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा एक संस्कृत वर्ड है या हिंदी में भी यूज़ किया जाता है, जिसका अर्थ होता है पृष्ठ, पुजारी या रिचुअलिस्टिक, जो मेन आचार्य को यज्ञ में सपोर्ट करते हैं, इसको ऋत्विक बोला जाता है। तो ये इस्कॉन में ये ऋत्विक का डाइवर्जन कैसे आया, इसके ऊपर अभी थोड़ा बात करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि देखो डाइवर्जन आने लगा है, लगता है इस्कॉन अब करप्ट हो गया, ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म। ऐसा नहीं है। इवन किसी भी संस्था के बारे में, अगर किसी भी रिलीजन के बारे में भी आप पढ़ोगे तो समय समय पे डाइवर्जेंस आते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने मत भी होते हैं, अपने विचार भी होते हैं, और वो कहीं ना कहीं फिर धर्म को डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करते हैं या अपने विचारों को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसे डाइवर्जेंस बनते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने एक मॉडर्न सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की स्थापना की थी जिसका नाम था द ब्रह्म समाज। और पता है 1866 में इस संस्था ब्रह्म समाज में डाइवर्जन भी आ गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसी संस्था के विचारों से मिलता जुलता अपनी एक और संस्था बना दी, इसका नाम था आदि ब्रह्म समाज। लेकिन यहाँ रुकता नहीं है, 1878 में एक और डाइवर्जन आ जाता है जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया, फिर उसमें डाइवर्जन आया, आदि ब्रह्म समाज बना, फिर उसमें डाइवर्जन आ गया, फिर बना साधारण ब्रह्म समाज। तो ऐसे शौक होने की बात नहीं है कि इस्कॉन में भी इस तरीके का डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं ये डाइवर्जन आया कैसे, क्या इसकी हिस्ट्री है। प्रभुपाद जी अपने सारे शिष्यों को लेटर्स के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे, या कोई क्लास होती थी तो उनकी सारी क्लासेस को रिकॉर्ड कर लिया जाता था। कई बार रूम कन्वर्सेशन हुई, मॉर्निंग वॉक पे कहीं जाते थे तो अपने शिष्यों के साथ रिकॉर्डिंग उनके पास होती थी, वो सब रिकॉर्ड किया जाता था। बाद में उन सब ऑडियोज़ को ट्रांसक्राइब भी कर लिया गया। तो इस तरीके से उनकी सारी बातें आज भी डॉक्यूमेंटेड है। और प्रभुपाद जी के जाने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स थे, वही एकमात्र साधन बच जाते हैं प्रभुपाद जी क्या चाहते थे ये समझने का। और यहीं से एक तरीके से ऋत्विक मूवमेंट भी बना। कुछ दो लेटर्स थे जो अक्सर वो कोट करते हैं, जो मैंने देखा है, उसमें प्रभुपाद जी ऋत्विक आचार्यास के बारे में बता रहे हैं। प्रभुपाद जी के जो अंतिम समय थे उस समय उनकी हेल्थ बहुत ख़राब रहने लगी और बोलने फिरने में दिक्कत होती थी, चल नहीं पाते थे। डिवोटीज उनको पालकी में उठा के ले जाया करते थे, तो काफ़ी चैलेंजिंग बॉडी की स्थिति थी। उस समय मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा था और लाखों लोग भक्त बनना चाहते थे, दीक्षा लेना चाहते थे। तो ऐसे में अपने बिहाफ पे प्रभुपाद जी ने 11 जीबीसी मेंबर्स को दीक्षा देने का अधिकार दिया, जिनको ऋत्विक आचार्य भी बोला जाता है। और ये वो लेटर है जिसमें आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है प्रभुपाद जी के हेल्थ के इश्यूज थे, पूरी दुनिया में लोग भक्त बनना चाहते थे, तो एक जगह एक ही बार में कहाँ कहाँ जा पाते। तो अपने बिहाफ पे दीक्षा देने का अधिकार उन्होंने कुछ स्पेशल सन्यासीज को दिया।
जिनको ऋत्विक आचार्य बोला गया। और प्रभुपाद जी के जाने के बाद देखा गया कि अभी भी दीक्षा दी जा रही है, लेकिन अब जो दीक्षा देने वाले थे वो प्रभुपाद जी के बिहाफ पे नहीं, बल्कि वो दीक्षा दे रहे हैं और जो दीक्षा जिनको दे रहे हैं उनको अपना डिसाइपल कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ से ऋत्विक का कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि मेरे बिहाफ पे दोगे, वो मेरे डिसाइपल्स कहलाए जाएंगे, तो फिर ये इनके डिसाइपल्स क्यों? प्रभुपाद जी ने अधिकार नहीं दिया है किसी को भी दीक्षा देने का और अपने शिष्य बनाने का। And in 1977, Srila Prabhupada attained Mahasamadhi, and after that, his disciples, without proper order or authorization from Srila Prabhupada, they took up the guruship within ISKCON movement, contrary to Prabhupada's written constitution, where he has given a directive that they should act as Ritvik, not as gurus, and then all the people who are given Diksha after Srila Prabhupada will also be Srila Prabhupada's disciples, and the people who give Diksha will be Ritviks. और एक और कन्वर्सेशन है जिसको बार बार कोट किया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कन्वर्सेशन थी मई 28, 1977। यहाँ पे सत्यरूपा महाराज प्रभुपाद जी से बात करते हुए सवाल करते हैं कि बाय द वर्ड्स ऑफ प्रेसिडेंट GBC, then our next question concern initiation in the future, particularly at the time when you are no longer with us. We want to know how first and second initiation would be conducted. तो यहाँ पर यही सवाल जो अक्सर ऋतिक वालों का भी रहता है वो पूछा गया। प्रभुपाद रिकमेंड करते हैं, yes I shall recommend some of you after this settle up, I shall recommend some of you act as a officiating acharyas. और फिर तमाल कृष्ण महाराज जी पूछते हैं, इज दिस कॉल्ड ऋत्विक आचार्य? प्रभुपाद कहते हैं यस। और यही चीज़ बार बार ऋत्विक विचार रखने वाले बोलते हैं कि जब प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि वो ऋत्विक आचार्य होंगे, मतलब प्रभुपाद के बिहाफ पे दीक्षा देंगे, पर वो प्रभुपाद के डिसाइपल्स होंगे, तुम्हारे नहीं, तो आपका अधिकार डिसाइपल्स बनाने का नहीं है। प्रभुपाद जी भी यही चाहते थे। तो तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं ऋत्विक आचार्य, प्रभुपाद कहते हैं ऋत्विक, यस हाँ जी ऋत्विक आचार्य। लेकिन कन्वर्सेशन यहाँ खत्म नहीं हुई, आगे भी चलते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं तमाल कृष्ण गोसाई महाराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तमाल कृष्ण महाराज, नो ही इज आस्किंग दैट दीस ऋत्विक आचार्य दे आर ऑफिशिएटिंग गिविंग दीक्षा देयर, द पीपल हु दे गिव दीक्षा टू हुज डिसाइपल्स आर दे। और यहाँ पे प्रभुपाद आंसर कर रहा है जिनको वो दीक्षा देंगे वो उनके डिसाइपल्स होंगे। तमाल कृष्ण गोस्वामी फिर से पूछते हैं, दे आर हिज डिसाइपल, और प्रभुपाद जी बोलते हैं हु इज इनिशिएटिंग हिज ग्रैंड डिसाइपल्स। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि जो दीक्षा दे रहा है ना, उसके डिसाइपल प्रभुपाद जी के ग्रैंड डिसाइपल्स कहलाए जाएंगे। और एंड में प्रभुपाद जी बोल देते हैं, व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, ही बिकम्स रेगुलर गुरु, दैट्स ऑल, ही बिकम डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल, दैट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आई शैल रिकमेंड सम ऑफ यू एक्ट एज ऑफिशिएटिंग आचार्यस। और यहीं पर अक्सर डिवोटीज बोलते हैं कि ऑफिशिएटिंग आचार्य बोला गया है, ना कि रेगुलर गुरु। प्रभुपाद साफ कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे में से कुछ ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा, क्या आचार्य नहीं। यहाँ इस पूरे कन्वर्सेशन को पढ़ो, प्रभुपाद ने ऑफिशिएटिंग और रेगुलर के बीच में भेद किया है। और फिर अगर कन्वर्सेशन को थोड़ा सा नीचे और जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे प्रभुपाद जी ऑर्डर दे रहे हैं, व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, ही बिकम्स रेगुलर गुरु, दैट्स ऑल। और यही ऋतिक वालों का सवाल आता है कि ऑर्डर दिया कब? चलिए उसको आगे डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी बहुत शॉर्ट रिप्लाई दे रहे हैं, उसका भी कारण है। इसमें प्रभुपाद जी की जो हेल्थ थी वो बहुत ही ख़राब चल रही थी, उनके फाइनल डेज थे, चल नहीं पाते थे, बोलने में भी दिक्कत हो रही थी, उनको पालकी में लाया जा सकता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वही वीडियो है जिसका कन्वर्सेशन अभी हमने पढ़ा। ये वीडियो भी आपको दिखाता हूँ मैं। Then what is the relationship of that person who gives the initiation and the Guru? Satsvarupa. But he does it on your behalf. Prabhupada. Yeah. That is formality. Because in my presence one should not become Guru. So on my behalf, on my order, हमारा गए गुरु होइए।
He actually Guru, but by my order. Satsvarupa, So they may also be considered your disciples. Prabhupada, Yes, they are disciples. We consider. Who? Tamal Krishna, No, he's asking that these Ritvik acharyas, they're officiating, giving diksha. They're the people who they give diksha to. Whose disciple are they? Prabhupada, They are his disciples. Prabhupada, Who is initiated. His grand disciple. तो इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो यहाँ पे वो पूरी कन्वर्सेशन जो अभी हमने पढ़ी वही आती है। और एंड में प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं कि जो दीक्षा दे रहा है, यानी दीक्षा देने को भी बोल रहे हैं, और जो उसको दीक्षा देगा वो उसका डिसाइपल कहलाया जाएगा। तो इस कन्वर्सेशन को लेकर अक्सर विवाद रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या इस चीज़ के बारे में कहीं और कभी कहा ही नहीं है। चलिए अब वो पढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कहाँ रेगुलर गुरु बनने की बात कही गई है। तो प्रभुपाद जी के इस लेटर को पढ़ते हैं। लॉस एंजलिस 3 जनवरी 1969 को प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऑल माई डिसाइपल्स विल बी अलाउड टू इनिशिएट, इंक्रीज द नंबर ऑफ द जनरेशन। एक और कन्वर्सेशन, एक रूम कन्वर्सेशन, जुलाई 18, 1971। हु इज इनिशिएटेड, ही इज कॉम्पिटेंट टू मेक डिसाइपल्स। चैतन्य चरितमृत 8:128 पॉपट। शिला प्रभुपाद उसमें कहते हैं, इफ वन इज कन्वर्सेंट इन द साइंस ऑफ कृष्णा he can become a Diksha Guru. Letter to Krishna Devi 2 दिसंबर 1969। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, So far as initiating disciples is concerned, anyone who is qualified can do this. Lecture on Srimad Bhagavatam 7928 Mayapur, March 76। Follow the literature strictly and you will able to make disciples. Letter to Sudevi 15 December 1972। Siddha Swarupa should not have disciples while I am alive. That is the process. Meaning disciples only after disappearance. Letter to John Miller, Mumbai 24 March 1971. So far as you're taking initiation from Brahmananda Maharaj, I have no objection, but in the presence of his spiritual master is not the etiquette. Meaning no objection, but only after disappearance. Another letter, May 16, 1972. Some time ago, you asked my permission to accept disciples. Now the time is approaching very soon when you will have many disciples. Bhagavad Gita 4.2 Bombay, March 22, 1974. Just like I have spoken something to my disciple, he says the same thing to his disciple. Letter to Kirtananda, Los Angeles 25 January 1969. Just like I have got disciples, in the future these disciples may have many branches of discipline succession. इवन ये लेटर जो प्रभुपाद जी ने 2 दिसंबर को 1975 में तुस्त कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को लिखा था, इसको आप पढ़िए। कीप ट्रेन अप वेरी रिजिडली एंड यू आर बोनाफाइड गुरु। यू कैन एक्सेप्ट डिसाइपल्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, बट एज अ मैटर ऑफ एटिकेट इट इज द कस्टम that during the lifetime of a spiritual master you bring the prospective disciples to him, and in my absence or disappearance you can accept disciples without any limitation. That is the law of disciplinic succession. I want to see my disciples become bona fide spiritual master and spread Krishna consciousness widely. That will makes me and Krishna very happy. सी अक्सर 2 लेटर्स को लेकर अगर कन्फ्यूजन आती है तो उसके अलावा ऐसे कई लेटर्स, कई लेक्चर्स हैं जहाँ पे प्रभुपाद जी बार बार ये बोल रहे हैं कि मेरे डिसाइपल्स आगे चल के अपने डिसाइपल्स बनाएंगे। तो सवाल यही आता है कि अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो उसको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे क्लैरिटी है उसको क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है? उसको तो एटलीस्ट सीरियसली लो, जहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है। देखो, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ जो सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से बोले। आई एम नो वन, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, तो इसलिए अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ। जैसे मैं पहली बार जब इस्कॉन आया था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो भगवा पहने हुए हैं। उस टाइम मुझे सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, पर मैं देखता था कोई व्यक्ति, कोई साधु है जो हाथ में एक लाठी लिया, उसको भी भगवा से लपेटा हुआ है। कुछ ब्रह्मचारीज हैं जो धोती पहने हुए हैं, कुछ वाइट धोती पहने हैं, ऐसे करके। बट सब लोग एक जगह खड़े हो रहे हैं और कोई व्यक्ति है जो ऐसे बैठा हुआ है, बड़ा स्ट्रेट ध्यान में है, उसको सब लेट के प्रणाम कर रहे हैं और माताएं पष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। उस टाइम मुझे दंडवत प्रणाम का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। 2014 राधाष्टमी का दिन था।
पर मैं देखता हूँ सब एक व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। तो मैं भी गया, मैंने भी कर दिया, और जब पास से देखा तो वो प्रभुपाद जी के डीटीज थे। मैं बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा प्रभुपाद जी के डीटीज का ध्यान रखा हुआ था कि वो मुझे ऐसा लगने लगा कि रियल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ऑफ कोर्स वो जीवित ही है, पर मैं बता रहा हूँ कि मुझे इतने ज़्यादा जीवित विग्रह लगने लगे कि मुझे लिटरली लगता था कि व्यक्ति बैठा हुआ है वहाँ पे। और जब मैं इस्कॉन की क्लासेस से जुड़ा तो क्लास के बाद कीर्तन होता था और सब नाचते थे और आखिरी में सब प्रणाम करते थे, यमुना माई की जय, गंगा माई की जय, राधा कृष्णा की जय, आचार्य हरिदास की जय। इस तरीके से सबकी जय करने के बाद आखिरी में बोला जाता था जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। वहाँ पे ऐसा नहीं बोला जाता था कि नहीं, अब जो जिससे मैंने दीक्षा ली है उन गुरु की ही जय। प्रभुपाद जी की जय के बाद सभी गौर भक्तवृंद की जय पे समाप्त। जब मैं नया नया जुड़ा था तो जब मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया तो चैंटिंग करने के कुछ दिनों के बाद, एक महीनों के बाद, मैं पंच तत्व मंत्र बोलने के बाद 108 बार हरे कृष्णा का जाप करता था। तो वन ऑफ माई शिक्षा गुरु वो मुझे बोलते हैं कि किस तरीके से आप चैंटिंग करते हो। तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि अब ना प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोल के, पंचतत्व का मंत्र बोल के आप क्या करो, इससे आपको ज़्यादा फल मिलेगा। वहाँ भी वो मुझे इंस्पायर कर रहे थे कि प्रभुपाद जी को याद करके आप हरिनाम का जाप शुरुआत करिए। और मुझे हमेशा से इंस्पायर किया कि प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स बहुत पढ़ी है। तो मैंने पहले ऑन द वे टू कृष्णा, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्शन, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मैचलेस गिफ्ट और इस तरीके के बहुत सारी किताबें पढ़ी। मुझे कभी ऐसा नहीं बोला गया कि नहीं, जिससे मैंने दीक्षा ली ना उनकी किताबें पढ़ो। और जब मेरी पहली बार दीक्षा हुई थी ना और मैं नाम दक्ष चैतन्य दास पढ़ा था, तो मेरे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उस दिन हम लोग को ये नहीं बोला कि आज से सिर्फ मुझे ही फॉलो करना है। उन्होंने हमें ये बोला कि आज से 4 नियम का पालन कीजिए, प्रभुपाद जी के इस मिशन में आप भी 100% योगदान दीजिए और उनकी पुस्तकों का नियमित रूप से अध्ययन कीजिए, प्रभुपाद जी के प्रति अपना 100% सरेंडर दीजिए और इस मिशन को आगे लेके जाइए उनकी खुशी के लिए। हम सबको बार बार इंस्पायर किया गया कि हमें प्रभुपाद जी के इस मिशन में उनको सहायता प्रदान करनी है। ये मैं इसलिए अपनी कहानी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कई ऋत्विक वालों की वीडियोज देखी जहाँ पे ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जो इस्कॉन के जितने भी दीक्षा गुरु हैं ये समहाउ प्रभुपाद जी को रिप्लेस करके खुद को आगे रखना चाह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तो जीबीसी दन लगी है तोड़ने में ऑर्डर्स को। समझते हैं प्रभुपाद से स्मार्ट हो गए होंगे, क्या करें। प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे कि उनके डिसाइपल्स आगे चल के दीक्षा गुरु बने और अपने डिसाइपल्स बनाए और उनके डिसाइपल्स प्रभुपाद जी के ग्रैंड डिसाइपल्स बने। तो वो हो रहा है, उनकी प्रसन्नता के लिए हो रहा है और प्रभुपाद जी प्रसन्न हैं इस्कॉन से, इसीलिए इस्कॉन पहले से भी बहुत बड़ी संस्था बन गई। लाखों लोग यहाँ पे हर दिन जुड़ते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं। करोड़ों पुस्तकें प्रभुपाद जी की हर साल वितरित होती हैं। लाखों लोग प्रभुपाद जी के द्वारा इस संस्था का बना प्रसाद पाते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं नया सेंटर, मंदिर स्थापित होता है जहाँ पे प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर विग्रह भी स्थापित होते हैं। तो ज़बरदस्ती ऐसे दिखाना कि प्रभुपाद जी के मिशन से भटक रहे हैं, ये बहुत गलत है। अगर आपको किसी लेटर को लेके कन्फ्यूज़न है तो ऐसे और भी लेटर्स हैं जहाँ पे तो क्लैरिटी है। तो ज़बरदस्ती ऐसे क्यों दिखाना कि नहीं भटक रहे। अगर सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में देखोगे समय समय पे डाइवर्जेंस आए हैं। अगर आप बुद्धिज़्म का भी देखोगे तो बुद्धा के जाने के बाद उसमें भी 3 ऑर्गेनाइजेशन बन गए और तीनों एक दूसरे से मैच नहीं करती विचारों के मामले में। तीनों के अपने अपने मत हैं, वहाँ भी डाइवर्जेंस बहुत सारे आए। अगर आप जैनिज्म के बारे में भी आप बात करेंगे, वहाँ भी 2 डिफरेंट विचार बन जाते हैं। इवन अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार लिया था, उनके लोगों ने क्या किया, एक नया ही आर्मी क्रिएट कर दी, भीम आर्मी, जो अपने आप को न्यू बुद्धिस्ट बोलते हैं, जो कि बुद्धा को मानते भी नहीं है, अलग ही चल रहा है। उनके लिए भगवान हैं भीमराव अम्बेडकर, जो कि खुद भगवान को नहीं मानते थे, ऐसा लगता था। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि समय समय पे हर लोग कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस का शिकार होते हैं। जीसस क्राइस्ट को देख लो, पूरी जिंदगी वो हमेशा बोलते रहे कि आई एम अ सन ऑफ गॉड, पर उनके डिसाइपल्स ने बोल दिया कि ही इज द गॉड। ऐसे कन्वर्ट यहाँ भी चल रहा है। तो प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी ऑफकोर्स इन संस्थाओं में छोटे मोटे डाइवर्जन देखने को मिलते हैं, लेकिन इस्कॉन एक ऑथेंटिक प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को पालन करने वाली संस्था है, इसलिए आज भी फल फूल रही है, आगे बढ़ रही है, लाखों लोग उससे जुड़ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने हमेशा से यही बार बार बोला कि मैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से सब में जीवित रहूँगा, मैं हमेशा रहूँगा, लेटर्स नहीं बोला। चलिए मैं वीडियो ही समाप्त करता हूँ। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है और आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बोली, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा एक पुस्तक जो आप यहाँ देख रहे हैं, शीला प्रभुपाद द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं
इस पुस्तक में हर तरीके के डाउट को क्लियर कर दिया गया है। मैं वो वीडियो भी और दूसरे चीज़ जितनी भी मैंने इस वीडियो में बताई है वो सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से पढ़िएगा। तो ज़बरदस्ती ये मत देखिए कि इस वीडियो में किसने बोला, उस वीडियो में किसने बोला। अगर आपको डाउट हो रहा है आप पढ़िए, प्रभात की पुस्तकों को पढ़िए, लेटर्स को पढ़िए, सब है अवेलेबल। क्यों डाउट है आपको? चलो वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो आप मुझे सब्सक्राइब करके, डोनेट करके, चैनल को, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शिक्षार्थकम्